हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 जून 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को वर्ल्ड सिकल सेल डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस के रूप में। खून की कमी की वजह से ये सिकल सेल एनीमिया बीमारी होती है और लोगों को इसी बारे में जागरूक करने के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में आज के दिन ये अवेयरनेस डे मनाया जाता है। और आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी जन्मदिन है, ढेर सारी बधाई उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली खबर, भारत के टॉप 7 शहरों में किराएदारों को राहत मिली है। हाउसिंग प्रॉपर्टीज के रेंट बढ़ाने की दर घटी है। ये ताजा आंकड़े आप देख सकते हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक रहने के हिसाब से मुंबई हमारे देश का सबसे महंगा शहर बन चुका है। रैंक में 11 पॉइंट ऊपर गया। यहाँ बिजली, ट्रेवलिंग पर भी ज्यादा खर्च होता है। वैसे रहन सहन के हिसाब से दुनिया का सबसे महंगा शहर हांगकांग नंबर 1 पर है, चाइना में। और खबर आ रही कि भीषण गर्मी ने बढ़ाई बिजली की मांग। बिजली उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार रहने को भी कहा सरकार ने, क्योंकि देश में अभी गर्मी चरम पर चल रही है और इस वजह से बिजली भी बहुत ज्यादा खर्च हो रही है। चलिए खबर है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भारी उछाल देखा गया। सरकार का खजाना भर गया। 53,000 करोड़ का रिफंड भी जारी किया गवर्नमेंट ने। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस बार भारत सरकार का नेट डायरेक्ट कलेक्शन 21% तक बढ़ा है। वित्त वर्ष 2025 में अब तक 4.63 लाख करोड़ रुपए रहा। सीबीडीटी की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। और वहीं दोस्तों, इस बार के बजट को लेकर भी खबर आ रही कि लोगों को टैक्स से राहत मिले और मनरेगा की मजदूरी बढ़ाई जाए। बजट से पहले CII ने सरकार को ये सुझाव भी दिए हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ की तरफ से गवर्नमेंट से ये मांग की गई है इस बार के बजट को लेकर। वैसे आपको बता दूं, अगले महीने जुलाई में बजट पेश किया जाएगा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार बजट में इनकम टैक्स की दरों में भी 3 साल बाद बदलाव हो सकता है। 5 लाख रुपए तक जो इनकम टैक्स छूट मिलती है, इस सीमा को सरकार बढ़ा सकती है। लेट्स सी, देखते हैं क्या अपडेट आता है बजट का। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी अच्छी खबर, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से भारत का नाम रोशन किया। पेरिस ओलंपिक से पहले नीरज चोपड़ा ने दिखाया दम। पाओ नूरमी खेलों के बने विजेता, यहाँ भी स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। और महंगाई पर बड़ी खबर देखिए, अभी देश में महंगाई और बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि कंपनियां कई सारे प्रोडक्ट के दाम बढ़ा रही हैं। साबुन, हेयर ऑयल, फूड यानी खाने पीने की चीजें जैसी रोजमर्रा की चीजों के रेट में पिछले 2 महीनों में 2 से 17% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। FMCG कंपनियों ने आम लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। टाटा, डाबर और इमामी जैसी कंपनियों ने संकेत दिए हैं कि वे अपने प्रोडक्ट के दाम और भी आगे बढ़ा सकती हैं। अभी आटे से लेकर चाय, कॉफी तक के दाम में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। ये लेटेस्ट रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। बीकाजी फूड्स ने भी अपने प्रोडक्ट के दाम में 2 से 4% तक की बढ़ोतरी की है। और देखा जाए दोस्तों तो 2-4 महीनों में इतनी महंगाई तो हो गई, लेकिन लोगों की कमाई इतनी थोड़ी बढ़ी गया। तो इसीलिए दोस्तों मेरा तो यही मानना है कि सरकार को सबसे पहले अपने इस नए कार्यकाल में आम लोगों को महंगाई से राहत देने पर काम करना चाहिए और उसके बाद फिर युवाओं को रोजगार देने पर। मैं तो आए दिन DLS न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं और ये महंगाई का, बेरोजगारी का मुद्दा उठाता रहता हूं, चाहे कोई दूसरे न्यूज मीडिया वाले ये बात करें या ना करें। लेकिन इस चैनल DLS न्यूज पर मैं आए दिन सरकार से सवाल करता रहूंगा आम लोगों के लिए। ये मेरा आपसे वादा है। और दोस्तों, अगर आप भी यही चाहते हैं कि सरकार को महंगाई कम करनी चाहिए वाकई में, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए हाँ DLS भाई यस। और इधर देखिए, महंगाई को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर ने भी क्या कहा कि खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतें महंगाई से निपटने की प्रक्रिया को धीमी कर रही है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान महंगाई पर यह बात कही। चलिए अगली खबर देखिए, लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश वाराणसी दौरे पर गए। यहाँ विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और बोले कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया, दिन रात मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा। वैसे अपने नए कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया और किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी कर दी। तकरीबन 9.25 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए एक बटन दबाकर। और इसके अलावा भी किसानों के लिए एक और नई सुविधा शुरू की, वो है किसान ई-मित्र। अब ये सुविधा क्या है समझिए जरा। तो दरअसल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से किसानों के लिए ये ई-मित्र नाम से एक नया AI चैटबॉट शुरू किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है ये, और इस चैटबॉट के माध्यम से किसान भाई लोग किसी भी तरह का सवाल कर पाएंगे, डिजिटल सहायता ले पाएंगे। स्पेशली PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े आपके हर सवाल, समस्या का जवाब आपको इस पोर्टल पर मिल जाएगा। इस पोर्टल का एड्रेस भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना कोई भी सवाल पूछना है, फिर आपको जवाब मिल जाएगा, जैसे ChatGPT में होता ना वैसे ही। तो इस तरह से काशी में PM ने भाषण देते हुए कहा, माँ गंगा ने मुझे गोद लिया। हर हर महादेव से उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की और बोले कि 60 साल में किसी सरकार ने पहली बार हैट्रिक लगाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी जीत के लिए जनता का धन्यवाद भी अदा किया और बोले कि आपका विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। और यहाँ PM ने एक और बहुत अच्छी बात कही, बोले कि दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर भारत का ड्राई फ्रूट होना चाहिए। मतलब भारत की खाने पीने की चीजों को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाएगा। काशी में किसानों से बोले PM मोदी। बनारस का लंगड़ा आम, जौनपुर के मूली समेत किसानों से जुड़े कई सारे प्रोडक्ट अब एक्सपोर्ट किए जाएंगे।
चलिए अगली खबर है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार गया का दौरा करेंगे। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस का उद्घाटन करेंगे। आखिरकार 815 सालों का इंतजार खत्म होगा। ये नई कैंपस की काफी लंबे समय से डिमांड हो रही थी और इस कार्यक्रम में दुनिया के 17 देशों के राजदूत भी शामिल होंगे। और इसके बाद फिर पीएम मोदी कल 20 तारीख को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जाएंगे। फिर परसों 21 जून की सुबह 6:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्रीनगर में योगा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, है ना। तो ये कुछ रहेगा पीएम का शेड्यूल। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए भारत में पहला फ्लाइंग स्कूल ओपन करेगी एयर इंडिया। महाराष्ट्र के अमरावती में एयरलाइंस हर साल 180 पायलटों को ट्रेनिंग देगी। वैसे हवाई यात्रियों के लिए भी एक और अच्छी खबर देखिए आप, दिल्ली एयरपोर्ट ने लॉन्च किया सेल्फ सर्विस बैगेज की सुविधा। अब सामान के साथ सुपर फास्ट स्पीड में आप चेक इन कर पाएंगे। यानी दिल्ली एयरपोर्ट पर चेकिंग के लिए अब आपको मात्र 30 सेकंड लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि ये जो सेल्फ बैग ड्रॉप की सुविधा है ना, ये उपलब्ध कराने वाला ये देश का पहला और दुनिया में दूसरा एयरपोर्ट बन चुका है दिल्ली का हवाई अड्डा। ये यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा शुरू हुई है। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश भर में 41 हवाई अड्डों और कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। उसके बाद देश भर में सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट भी किया गया। चलिए टेक न्यूज से खबर है, गूगल ने भारत में जेमिनी एआई ऐप लॉन्च किया। बोलकर तस्वीर के जरिए सवाल पूछ सकते हैं आप इस एआई से। हिंदी समेत 9 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट करेगा ये जेमिनी और इन भाषाओं में शामिल है हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु और उर्दू समेत 9 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने खुद इस बात की बड़ी घोषणा करते हुए ये गूगल का नया एआई टूल भारत में लॉन्च किया है। चलिए अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए, पूरे देश में लागू हो गया नया डाक कानून और इसका मकसद है समाज के हर एक अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। जहां डाकघर अधिनियम 2023 व्यापार करने में आसानी और जीवन को आसान बनाने के लिए पत्रों के संग्रह, प्रोसेसिंग, वितरण के विशेषाधिकार जैसे प्रावधानों को समाप्त करता है। और ये भारत में नया डाक कानून कल मंगलवार से ही पूरे देश में लागू हो चुका है। भारत सरकार की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की गई और इस कानून के लागू होने के साथ ही पुराना 1898 वाला कानून निरस्त हो गया है। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं इस बारे में। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही, नीट एग्जाम विवाद को लेकर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस दिया और कहा कि धोखाधड़ी से डॉक्टर बना व्यक्ति खतरनाक होता है। ऐसा ही मामला 2015 में भी आया था जब एआईपीएमटी को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। और अब आजकल आपको पता होगा नीट एग्जाम को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। इसी बीच देखिए नीट केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे फिजिक्स वाला फाउंडर अलक पांडे, बोले कि एनटीए मॉडल फेल हुआ, 700 नंबरों पर भी अच्छा सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा स्टूडेंट को और अब जेईई की तरह ये एग्जाम भी 2 स्टेज में परीक्षाएं होनी चाहिए, ये इनकी मांग है। चलिए अगली एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, अब लोग चाय की चुस्कियों के साथ अखबार के पन्ने नहीं पलटते हैं बल्कि स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल फोन लोगों की पहली पसंद बन गया चाय पीते हुए देखना। हालिया एक नई रिपोर्ट में ये बात का खुलासा सामने आया कि लोग बाग अब भारत में डिजिटल समाचारों को लेकर ज्यादा अवेयर हो रहे हैं। और आए दिन दोस्तों मैं खुद भी देखता हूँ डीएलएस न्यूज चैनल पर आप में से बहुत सारे भाई बहन कमेंट करते हैं कि यार डीएलएस भाई हम तो आपके वीडियो चाय पीते हुए देखते हैं सुबह सुबह। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब आप इतना प्यार देते हो, सपोर्ट देते हो। कई लोग कहते हैं कि हमें अखबार पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पड़ेगी भी कैसे। मैं हर एक डिटेल, हर एक अपडेट जानकारी तो आपको इसी चैनल डीएलएस न्यूज पर बता देता हूँ ना, डेली का डेली। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, थल सेना और वायुसेना को मिलेंगे 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर। रक्षा मंत्रालय ने एचएएल को 45,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का टेंडर जारी किया। और देखिए इस टेंडर के बाद डिफेंस के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई। एचएएल, कोचिन शिपयार्ड समेत कई स्टॉक 20% तक उछले। ये देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के स्टॉक में एक ही दिन में 329 रुपए की 6.5% के लगभग बढ़ोतरी दर्ज हुई। और खबर देखिए, अपने हितों की रक्षा के लिए भारत व अमेरिका का टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी बने रहना बहुत जरूरी है, ये कहना है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल का। और बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सहमति से बनाया गया संबंध महिला पर हिंसा करने का लाइसेंस नहीं देता है। हाल ही में एक महिला द्वारा उनके पार्टनर पर आरोप लगाए गए और एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया। और खबर है दोस्तों, 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक बंद रहेंगे प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व। राजस्थान राज्य में मानसून सीजन की शुरुआत के साथ ही अब टाइगर रिजर्व में घूमना फिरना बंद हो जाएगा। और खबर है 600 नहीं बल्कि 1000 अंकों की होगी मार्कशीट। अगले सत्र से हाई स्कूल में पढ़ाए जाएंगे 10 विषय। उत्तर प्रदेश बोर्ड की तरफ से ये अहम बदलाव किए जा रहे हैं और इसको लेकर सुझाव भी मांगा गया है। आप भी अपने सुझाव 29 जून तक इस ईमेल के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। बेसिकली यूपी बोर्ड की तरफ से स्टूडेंट के लिए ये कुछ अहम बदलाव करने की प्लानिंग की जा रही है। प्रश्न पत्रों का प्रारूप भी बदला जाएगा, ग्रेडिंग सिस्टम लागू होगा वगैरह वगैरह ना। और वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में शुरू होगी नई टोल वसूली। 20 साल चुकाना होगा पैसा, प्राइवेट कंपनियों को बेचे जाएंगे हाईवे। कानपुर से गोरखपुर जाना अब आपका महंगा होने वाला है, ये देख सकते हैं एनएचएआई का नया प्लान। और बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में मराठाओं के बाद अब ओबीसी समाज ने भी अनशन शुरू कर दिया है, जो कि महाराष्ट्र सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के जवाब में अब भूख हड़ताल पर बैठ गए ओबीसी कार्यकर्ता भी। और बिहार से एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उद्घाटन से पहले ही नदी में समाया 12 करोड़ का पुल, 2 इंजीनियर सस्पेंड कर दिए गए और ये पुल को बनाने वाली एजेंसी को भी ब्लैकलिस्ट किया गया है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि बिहार
सरकार के मंत्रालय के अंदर चल रहा था काम। ये बिहार में अब 12 करोड़ का पुल उद्घाटन से पहले गिर गया, देखते देखते नदी में समा गया। देख सकते हैं आप, कितना बड़ा हादसा हो सकता था। वो तो गनीमत रही कि ये पहले ही गिर गया, टूट गया, अच्छा हुआ। अच्छा, हैरानी की बात पता है क्या, पिछले 13 साल से 3 बार इस पुल को बनाने की तैयारी की जा चुकी है और एक बार गिर गया, दूसरी बार गिर गया और अब ये तीसरी बार भी गिर गया। मतलब सोचिए कितना घटिया क्वालिटी के काम करवाते हैं ये ठेकेदार। गड़बड़ घोटाले कितने होते हैं, लोगों की जान के साथ खेलते हैं ये तो। चलिए अगली खबर देखिए आप। इंडिया यूएस पर खबर आ रही कि दोनों देशों में सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, रक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनेगी। पीएम मोदी से मिले सुलीवन तो इन कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और एक दावा किया जा रहा कि फिर आ सकता है 2500 साल जैसा शक्तिशाली भूकंप। और उस वक्त इतना भयंकर भूकंप आया था कि गंगा नदी का मुख्य मार्ग ही बदल गया था और अब ये भूकंप का खतरा मंडरा रहा। बांग्लादेश में भू वैज्ञानिकों की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। अच्छा, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, आज सिकल सेल अवेयरनेस डे है और इस मौके पर देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत के आदिवासी इलाकों में रहने वाले जो बच्चे लोग बाग हैं, उनमें सिकल सेल रोग का बड़ा खतरा होता है, मतलब खून की कमी का। बचपन से ही बच्चों में ही ये लक्षण दिखने लगते हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो आदिवासी वर्ग के लोगों के लिए पोषण भोजन उपलब्ध कराने हेतु सरकार को कुछ काम करना चाहिए, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, थाईलैंड देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला विधेयक पारित हुआ और ये दक्षिण पूर्व एशिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने समलैंगिक विवाह की इजाजत दी है। और खबर आ रही कि फर्टिलाइजर से जीएसटी हटाया जाएगा। फिटमेंट कमेटी की तरफ से सरकार को ये सुझाव दिया है। और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर जीएसटी टैक्स में कटौती की जा सकती है, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। इसी महीने 22 जून को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की जीएसटी काउंसिल बैठक भी होने वाली है, तो 2-3 दिन में पता चली जाएगा इस बैठक में क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। अपडेट तो सारे के सारे मैं आपको बताता रहूंगा और अभी तो अपन दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपका मन करे, दिल करे तो। ठीक है, बाकी मैं तो आपको कहूंगा नहीं, क्योंकि आजकल तो समय ऐसा, किसी को कुछ कहने का काम ही नहीं। बहरहाल चलिए मौसम की तरफ आगे बढ़ते। देखिए आप, उत्तर भारत में लू का कहर जारी है। 109 लोगों की रिकॉर्ड तोड़ जान चली गई पिछले 24 घंटों में। जम्मू कश्मीर में भी गर्मी ने 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजधानी दिल्ली में हालात देखिए, रात में भी दिन जैसी गर्मी पड़ रही है। कल मंगलवार की सुबह तो 13 सालों की सबसे गर्म सुबह रही और ये हालात सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं बल्कि दोस्तों देखिए अमेरिका में भी भीषण गर्मी ने करीब 67 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पारा यूएस में भी 45 डिग्री के पार जा रहा है और अब वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से करोड़ों लोगों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। और देखिए हमारे भारत के एम्स के वैज्ञानिकों की शोध ने भी एक चिंता बढ़ा दी है। वैज्ञानिकों ने पाया कि लोगों का मानसिक स्वास्थ्य भी बिगाड़ रही है भीषण गर्मी। मतलब जो गर्मी बढ़ी हुई है ना, इस वजह से लोग ज्यादा टेंशन में है, तनाव में है, उनकी मेंटल हेल्थ पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। देखिए मतलब गर्मी के साइड इफेक्ट। चलिए कुछ राज्यों के मौसम हालात देखिए आप। पंजाब के सभी जिलों में लू का अलर्ट, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 13 शहरों का तापमान 44 डिग्री के पार पहुंचा। राजस्थान के भरतपुर में आंधी बारिश और 8 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। हालांकि राजस्थान के 13 जिलों में आज बारिश की भी संभावना है। इधर मध्य प्रदेश में देखिए बिजली गिरने की वजह से 6 लोगों की जान चली गई, 5 और घायल हो गए। भोपाल समेत एमपी के 15 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। छिंदवाड़ा में होने वाली मुख्यमंत्री की सभा भी रद्द हुई। छत्तीसगढ़ में भी आकाशीय बिजली का कहर देखा गया, 2 लोगों की जान चली गई। रायपुर, बिलासपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। और बिहार पश्चिम बंगाल सीमा पर पहुंचा मानसून। अब आज से बारिश की उम्मीद है। लू से 17 लोगों की जान चली गई बिहार में पिछले 24 घंटों में और 17 जिलों में अभी भी भयंकर गर्मी का अलर्ट है। झारखंड में 20 से 22 जून के बीच मानसून की एंट्री होगी। आज 6 जिलों में बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिन तक बारिश की संभावना। उत्तराखंड में भी आज 19 जून को बारिश हो सकती है। और बाकी दक्षिण पूर्वी राज्यों में तो देखिए आप, बारिश का कहर मानसून से पहले ही शुरू हो गया। असम राज्य में 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। अभी 14 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आज सोना सस्ता हुआ, चांदी थोड़ी महंगी हुई है। गोल्ड के रेट 110 रुपए गिरकर 72,220 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुके हैं, जबकि चांदी के भाव में 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अभी चांदी का रेट 91,500 रुपए प्रति किलो चल रहा है। और पेट्रोल डीजल के रेट पर भी खबर आ रही है। कच्चा तेल $85 प्रति बैरल के करीब पहुंचा, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रही। ये देख सकते हैं देश के कुछ महानगरों में अभी प्राइस क्या चल रहे हैं। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ मार्केट से जुड़े अपडेट्स देखते हैं। देखिए गठबंधन की सरकार को बाजार ने स्वीकार किया और शपथ ग्रहण के बाद लगातार सेंसेक्स, निफ्टी स्टॉक मार्केट में तेजी में उछाल में देखे जा रहे हैं। सेंसेक्स में 308 अंकों का उछाल हुआ, 77,301 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 92 अंक बढ़कर 23,579 पर पहुंचा। और एक अच्छी खबर तो यह है कि फिच ने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2025 के लिए 7% से बढ़ाकर 7.2% किया है, जो कि आरबीआई के अनुमान के बराबर पहुंच गया है। और खबर देखिए इक्सिगो
जियो कंपनी की मूल कंपनी का शेयर BSE पर 45% ऊपर लिस्ट हुआ, NSE पर 48% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। निवेशकों के लिए एक और खबर है, DEE डेवलपमेंट और एक्मे फिनट्रेड का IPO आज ओपन होने जा रहा। 21 जून तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। और खबर देखिए, ब्याज दरों में कटौती और F&O ट्रेडिंग पर आखिर RBI का क्या रुख है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि ट्रेडिंग वगैरह को रेगुलेट किया जाएगा ताकि बाजार में सट्टेबाजी ना बढ़े। जल्दी ऑप्शन ट्रेडिंग बदल जाएगी। सेबी की तरफ से नियमों में कुछ बदलाव किया गया, अब आपको फिर से नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। वित्त मंत्री ने भी हाल ही में इस बात को लेकर सतर्क किया था कि काफी ज्यादा ऑप्शंस ट्रेडिंग में निवेशक लॉस उठाते हैं और अब किन किन बदलावों पर विचार हो रहा, जिसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। विवादों के बीच भी रिपोर्ट अच्छी आ रही है, विदेशों में बढ़ी भारतीय मसालों की लोकप्रियता। फाइनेंशियल ईयर 2024 में मसालों का निर्यात रिकॉर्ड तोड़ $4.46 अरब पर पहुंचा, जबकि हाल ही में आपको पता होगा MDH एवरेस्ट जैसे मसालों को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके बावजूद भारतीय मसालों की वैश्विक लोकप्रियता में बढ़ोतरी देखी गई। चलिए अगली एक रिपोर्ट देखिए आप। अमेरिका में भारतीय डॉक्टरों का जलवा बरकरार है। ताजा लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अप्रवासी डॉक्टरों में से हर 5वां डॉक्टर भारतीय है जो अमेरिका में अपनी सेवाएं दे रहा है। देखिए मतलब। चलिए पॉलिटिक्स से खबर है, बीजेपी ने 4 राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए। भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र, धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा और MP के पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का जिम्मा सौंपा है। और बड़ी खबर है, महाराष्ट्र विधान परिषद की भी 11 सीटों पर चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ये पूरा शेड्यूल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार का ऐलान, नशे पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और नशीली चीजें यानी ड्रग्स वगैरह के कारोबार व्यापार में शामिल पुलिस कर्मियों को तुरंत बर्खास्त किया जाएगा। और इतना ही नहीं, तस्करों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने SSP पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक में कानून व्यवस्था से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। और खबर देखिए, पाकिस्तान में महंगाई पर एक रिपोर्ट आ रही कि कंगाल पाकिस्तान में आटे के बाद अब दूध के दाम भी आसमान पर पहुंचे। 200 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंची दूध की कीमतें। टेक न्यूज से खबर है दोस्तों, बिना सिम कार्ड और इंटरनेट कनेक्शन वाले एंड्रॉइड फोन को भी अब खोजना आसान हुआ, क्योंकि गूगल की तरफ से एंड्रॉइड में भी एप्पल के जैसा एक फीचर लॉन्च कर दिया, फाइंड माई डिवाइस करके। और ये नया फीचर आपका काफी काम आएगा। इसकी मदद से आप अपने मोबाइल फोन को खोज पाएंगे, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, अभी एक दिन पहले जो पश्चिम बंगाल के कंचनजंगा में रेल हादसा हुआ था, इस घटना पर अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार से 7 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि ट्रेन एक्सीडेंट में पिछले 4 साल में 1 लाख लोगों की जान गई, आखिर जिम्मेदार कौन है इनके पीछे। खड़गे के ये 7 सवाल भी आप देख सकते हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने जो सरकार से सवाल किए वाकई में सही भी हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट देखिए, इंडियन रेलवे की ही ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किया गया इंडियन रेलवे पर। ऐसे में इस खर्चे में हादसे से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए गए, जबकि ये पूरा खर्चा राष्ट्रीय रेल सुरक्षा के नाम पर हुआ है। ऑफिशियल सरकारी आंकड़े खुद ये कहते हैं। ऐसे में ये सवाल तो लाजमी है कि आखिर इतने रेल हादसे क्यों हो रहे हैं। फिर भारत में बीते 2 दशक में यानी 20 सालों के दौरान 3950 से ज्यादा रेल हादसे हुए। ये नंबर कोई छोटा मोटा नहीं है दोस्तों, मतलब लगभग 4000 बार ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ। बड़ी ही चिंता की बात है ये। और वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस का धोनी एडिशन लॉन्च हुआ, लगभग 12 लाख रुपए इसकी कीमत है। और बड़ी खबर आ रही, केंद्र सरकार मणिपुर हिंसा के माहौल के बीच अब मैतेई और कुकी समुदाय से बातचीत करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले कि सेंट्रल फोर्सेज की तैनाती बढ़ाई जाए। मणिपुर में जारी हिंसा पर अब केंद्र सरकार काबू पाने का प्रयास कर रही है। और खबर है, दिल्ली के CM केजरीवाल के घर पर जो हाल ही में आपको पता होगा स्वाति मालीवाल के मारपीट का मामला सामने आया था, तो उस पर अब स्वाति ने राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के नेताओं को चिट्ठी लिखी और उनसे मिलने का वक्त भी मांगा है। हो सकता है ये कुछ नए खुलासे करें। और एक रिपोर्ट देखिए आप, विश्वनाथ धाम में बना नया रिकॉर्ड, 5 महीनों में ही लगभग 3 करोड़ भक्तों ने हाजिरी लगाई और बाबा विश्वनाथ की आय में भी 33% की बढ़ोतरी हुई। ये वही जगह है वाराणसी में जहां PM मोदी कल पूजा अर्चना करने गए थे। चलिए खबर है, मध्य प्रदेश भोपाल में अब नहीं कटेंगे 29,000 पेड़ काटकर मंत्री विधायकों के बंगले बनाने की योजना कैंसिल की गई। वहीं देखिए राजस्थान सरकार की नई पहल, अब प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकार देगी दवाइयां और इम्प्लांट भी। RGHS में भर्ती करने के नियम भी बदल दिए हैं और इससे राजस्थान राज्य के 11 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। हॉस्पिटल के नए नियमों के मुताबिक 5 दिन से ज्यादा भर्ती रखने पर अब अनुमति लेनी होगी। OPD में 1 महीने में 6 बार से ज्यादा नहीं दिखा सकेंगे, है ना। तो ये कुछ नए नियम राजस्थान सरकार की तरफ से लागू किए जा रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार का भी एक नया नियम, मंत्री से मिलने के लिए अफसर और कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया और कहा कि परमिशन के बिना अगर आ गए तो कार्रवाई की जाएगी। वही देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस अब हिरासत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगी, बल्कि इसकी जगह अभिरक्षा शब्द का इस्तेमाल करेगी। पुलिस FIR में उर्दू फारसी के शब्द नहीं बल्कि हिंदी इस्तेमाल की जाएगी। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री बोले कि जो चलन से बाहर हैं उन सब
शब्दों को हटाया जाएगा, है ना। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए, ITI के प्रशिक्षण अधिकारियों की सेवा बहाली का भी आदेश दिया और हाईकोर्ट ने सरकार की अपील भी खारिज कर दी। 8 सालों की नौकरी के बाद निकाल दिए गए थे कई सारे सरकारी कर्मचारियों को, तो उनके लिए ये राहत की बात है। चलिए खबर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम अटेंड करना अब अनिवार्य है। न आने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर गाज गिरेगी, श्रम विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए। 19 जून को यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और बड़ी खबर देखिए, पंजाब का सबसे महंगा टोल प्लाजा तीसरे दिन भी फ्री रहा, 80,000 गाड़ियां मुफ्त गुजरी, 2 करोड़ बचे। किसान बोले कि लाठी चार्ज हुआ तो सरकार जिम्मेदार होगी। वहीं दोस्तों एक रिपोर्ट आ रही कि डिजिटल कर्ज में 49% की तेजी देखी गई, 37 कंपनियों ने बांटे तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए। PLI वितरण के लिए भी अब आवेदन शुरू हुए। और खबर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में अब भी गरज रहे बुलडोजर, आज भी धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। और वहीं देखिए, नेस्ले कंपनी की मैगी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना भारत। खबर है, दिल्ली में बिजली KYC घोटाला सामने आया, दूरसंचार विभाग के चक्षु ने खोला राज। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रॉड के लिए तकरीबन 31,740 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया और बिजली विभाग की KYC से जुड़े भी 392 मोबाइल फोन को ब्लॉक किया जाएगा। चलिए कुछ करंट अफेयर्स से जुड़े अपडेट देखिए आप। भारत अगस्त महीने में अपने बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। RBI द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब सोनाली बैंक PLC पर भी लगाया गया भारी जुर्माना। और एक श्रद्धांजलि दोस्तों, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारी जी का निधन हुआ। साथ ही देश के अनुभवी खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी भी अब हमारे बीच नहीं रहे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक एलन मस्क एक बार फिर से दुनिया के सबसे अमीर नंबर 1 शख्स बन चुके हैं, दौलत की रेस में जेफ बेजोस को छोड़ा पीछे। वहीं रिपोर्ट सामने आ रही कि किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए सरकार प्लान बना रही है, दालों की MSP में बढ़ोतरी कर सकती है। और खबर देखिए, तेल रहित चावल भूसी DOC के निर्यात पर रोक हटाए सरकार। SEA ने कहा कि सप्लाई बढ़ने से घरेलू कीमतें गिरी। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं, सरकारी नौकरी वगैरह को लेकर अपडेट है। SSC MTS हवलदार भर्ती 2024 के लिए 27 जून से आवेदन शुरू होंगे। 10वीं पास को मौका है, महिलाओं के लिए निःशुल्क आवेदन कर पाएंगे। लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 रहेगी। और पंजाब में देखिए 10,000 पुलिस कर्मियों की होगी भर्ती। खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। जल्दी ये नई पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट निकलेगी तो मैं आपको अपडेट्स बता दूंगा। और NCERT की किताब में एक और बदलाव किया गया, भारत चीन सैन्य संघर्ष को अब चीन की घुसपैठ लिखा और आजाद पाकिस्तान शब्द को भी हटा दिया है। वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने भी 1226 कांस्टेबलों की भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट दे दी है। 1 वर्ष की एकमुश्त छूट दी जाएगी, यानी 1 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इससे लाखों स्टूडेंट को और फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। और UKPSC परीक्षा के लिए 3 और 4 जुलाई को होंगे साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। आयोग की तरफ से अभ्यर्थियों की सूची भी जारी की गई। उत्तराखंड स्टूडेंट के लिए अपडेट है ये। और देखिए, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग के टीचरों को मिलेगा प्रमोशन, 738 शिक्षकों को दी जाएगी पदोन्नति। दिसंबर में रिटायर हो जाएंगे 150 टीचर भी। और हिमाचल प्रदेश में देखिए, पुलिस भर्ती के लिए आयु सीमा तो बढ़ा दी मैंने आपको बताया। इसके अलावा 6297 नर्सरी टीचर भर्ती को भी हरी झंडी दे दी है हिमाचल की सुक्खू सरकार ने। और साथ ही हिमाचल देहरा में SE और SP दफ्तर खोलने को भी इजाजत मिली। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं कैबिनेट बैठक के कुछ बड़े फैसलों की। अच्छा, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि छत्तीसगढ़ के 610 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी टीचर नहीं है। प्रदेश के 5500 विद्यालयों में सिर्फ 1 शिक्षक है। शहर में स्वीकृत पदों से ज्यादा भर्तियां हैं। ओके, और एजुकेशन के बाद चलिए कुछ बॉलीवुड से जुड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए, सोनाक्षी की 22 जून को सगाई होगी और 23 को रिसेप्शन होगा। शादी में शरीक हो रहे मेकअप आर्टिस्ट का दावा किया गया। सलमान खान को पहला कार्ड भेजा गया। और अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा का ट्रेलर भी रिलीज हुआ। नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म की रीमेक बनाई गई है ये। और वहीं देखिए, एंजेलिना जोली ने जीता पहला टोनी अवार्ड। प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर बधाई भी दी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो बाइडेन ने एक बड़ी घोषणा की है, 5 लाख अप्रवासियों को मिल सकती है अमेरिका की नागरिकता भी। ओके, और अंत में एस्ट्रोलॉजी से जुड़े अपडेट देखते हैं। देखिए आप, ज्येष्ठ पूर्णिमा 21 व 22 जून को रहेगी इस बार। पूर्णिमा पर पूजा पाठ और नदी स्नान का विशेष महत्व होता है। और आज के राशिफल पर नजर डाले दोस्तों तो देखिए, मिथुन राशि के लोगों को किस्मत का साथ मिलेगा और सिंह राशि वाले लोगों को कार्यक्षेत्र में तरक्की मिलेगी। कर्क राशि के लोग पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ें। वृश्चिक राशि के लोग संयम न छोड़ें। वहीं मेष राशि के लोग महत्वपूर्ण निर्णय अपने करीबी व्यक्ति से चर्चा करके ले तो लाभ मिलेगा, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी हमारे भारत में परमाणु बम्बों की संख्या कितनी हो चुकी है। कल ही मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी ना कि भारत के पास अब पाकिस्तान से भी ज्यादा परमाणु हथियार हो चुके हैं। और कल मैंने आपको नंबर और डेटा भी बताए थे, ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के पास अभी 170 है, लेकिन भारत के पास टोटल कितने परमाणु हथियार हैं कमेंट करके बताना आपको। चलो ऑप्शन देता हूँ आपको, 170, 171, 172, 173। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।